हे ऑल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही खुश रखे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर वीडियो पसंद आए तो। मेरे बोलने का क्या है, आप लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब करे ही होंगे और कमेंट तो इतने अच्छे अच्छे आते हैं और बोल भी रहे हैं कि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार है बोलकर। थैंक यू सो मच। चलिए, मैंने इससे पहले बहुत बार मेरे गार्डन का बाहर का व्यू शेयर किया है, पर आज भी मॉर्निंग उठी हूँ और बहुत सारे नए व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक और पुराना क्लिप पर नए व्यूवर्स के लिए। ये मेरे फ्रंट डोर का व्यू है और अभी मैंने इससे पहले मेरे किचन वाले डोर से बताया और ये सब इधर के काम ऐसे छटपुट करते रहती हूँ मैं। और ये अंदर आ रही हूँ और मैं जब सुबह सुबह दरवाज़ा खोलती हूँ ना, अल्लाह का शुक्र करके दुआएं करके करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है मैंने। बस जो हमारे मन में होता है वही बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद मेरे पीछे पीछे आज पादरी साहब भी जल्दी ही उठ गए। आज यूसुफ का नॉर्मल टाइम में स्कूल का पेपर था, तो फिर उसे भेजना था ना, तो मैं जल्दी ही उठ गई थी। वैसे नमाज के बाद सो जाती हूँ, ठंडी में कुछ काम भी नहीं होता है और मेरा वॉइस ओवर वगैरह है ना, चिड़िया बहुत चूं चूं करते हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाती है बोलकर सोकर फिर 8:30 के बाद मेरा काम शुरू करती हूँ। और सुबह के टाइम में पादरी साहब का फ़ोन भी बहुत बजता है, तो फिर देखिए उसी बीच में मैं ऐसे मेरे जो बात नहीं करने के हैं, जस्ट ऐसे ही क्लिप लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमीदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही, वैसे क्लिप ले लेती हूँ, बाद में जोड़कर ऊपर से वॉइस ओवर करती हूँ। फ्रिज है ना, मैं ऐसा साबुन से 6-7 महीनों को एक बार बहुत हल्के हाथ से घिस लेती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में चिमनी नहीं है ना, तो फिर इस पर भी पूरे तेल के छींटे होते हैं और कॉलिन स्प्रे वगैरह से उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। हर रोज़ तो ऐसे ही, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार करती हूँ, पर ऐसे साबुन से कभी कभार कर लेती हूँ। उसी बीच में घड़ा भी मैंने काफ़ी दिनों से घसा नहीं है, अंदर से घस के पानी भरी थी पर ऊपर का नहीं साफ़ की थी। आपको तो पता ही है ना, एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, जितना हो सके उतना काम अवॉइड करना है, यूसुफ के सामने जाकर बैठना है। मतलब क्या होता है मालूम है, मैं कभी कभार गुस्सा भी करती हूँ बच्चों को, जब तक गणपति सामने नहीं बैठती है तुम लोग पूजा नहीं करते हो, गुस्सा करती हूँ और बोलती हूँ। हमारे इसमें मेरे बड़े लोग बोलते थे ये चंबार के देव को चप्पल की पूजा बोलकर मतलब जब तक डांटो नहीं, क्या कर रहे, बंद क्यों हुआ आवाज़, चलो जल्दी पढ़ो, ये जब तक मैं बोलते नहीं रहती तब तक होता ही नहीं है। उसके बाद उनका पूरा होने के बाद फिर जब मैं लेसन ओरल लेती हूँ, उसमें स्टार मार्क देती हूँ, फिर वापस से दोबारा लेती हूँ। मतलब बहुत टाइम 7-8 घंटे बच्चों के पीछे लगा देती हूँ, तो एग्ज़ाम सीज़न में उससे भी ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से है ना, मैं काम बहुत छाट छूट ही कर रही हूँ, जितना हो सके। मतलब जस्ट वीडियो में आपको साफ दिखे, बाकी तो बस कुकिंग ही मेजर रहती है, क्योंकि जितना हम बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, खाना भी उतना ज़रूरी होता है। चलिए, उसी बीच में मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया और आज मुझे है ना मेरे दांत के आगे के प्रोसेस के लिए भी जाना है। वैसे बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया है मेरे दांतों की क्या हालत चली थी हुई थी, तो इसलिए इस बार उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट एक आधा इंजेक्शन करेंगे, वापस से कट लगा देंगे और नकली वाले दांत बिठा देंगे। इम्प्लांटेशन करवाया है 2 दांतों का। रानीस गुड फूड पर भी बहुत पूरी उसकी डिटेल डाली है मैंने और इस चैनल पर भी डाली है और 4th बार हो रहा है शायद मेरा ये, तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र कर अब शायद अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से ये शायद मेरा फ़ाइनल हो जाएगा। चलिए, कैमरा ऐसा लगाई थी कि पैन में क्या करी कुछ पता ही नहीं चला। मटकियाँ बघार रही हूँ जो कल परसों मोड़ लाई थी। एक छोटा चम्मच तेल डाला, राई ज़ीरा वगैरह कुछ नहीं डाला, प्याज डाला, 1 हरी मिर्च डाली, आधा छोटा टमाटर डाला, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला,
डाला और मटकी डालकर मिक्स कर ली और 1-2 चुटकी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला। उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी भी 2 चुटकी ही बोल सकते हैं और 1/4 चम्मच नमक डाल के हाई फ्लेम पर जस्ट सौटे कर लिया। गर्मी से पक जाएंगे, अच्छे लगेंगे। और मेरे पास लेफ़्ट ओवर दाल थी, उस दाल को थोड़ा सा पालक वाली दाल बना रही हूँ। एक्चुअली इतने पत्ते मैं क्या बोलते हैं वेज क्लियर सूप बनाने के लिए रखी थी, पर क्या पता इतना टाइम हो रहा है मेरे हाथ से वो रेसिपी हो ही नहीं रही है। देखिए इतना सब करने के बाद ये जो बनी है ना, ये भी एक सब्ज़ी की ही रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है चावल और रोटी के साथ। जैसे मूंगफली की दाल और मेथी की दाल ऐसे बनाते हैं, जैसे मैंने पालक डाला वैसे मेथी भी डालते हैं। कढ़ाई गरम की, तेल डाला। पालक वाली दाल जो भी दाल तड़का देते हैं ना, तो उसे प्याज से देना चाहिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। प्याज डाला, 2 चुटकी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और वैसे तो वीडियो में आप चल ही रहा है, देख ही रहे हैं ना। उसके बाद न थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच और नहीं 1 चम्मच डाली थी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाली थी। उसके बाद सब अच्छे से मिक्स कर लिया। मूंगफली आधी मुट्ठी पीस ली थी, वो डालकर भून ली। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर पका लिया। उसके बाद दाल डाल के अच्छे से उबाल लिया और ऊपर से छोटा चम्मच काला मसाला डाला और मटकियों में भी काला मसाला डाला और दोनों को अच्छे से मिक्स करके नमक टेस्ट करके उतार लिया। चलिए ये रेसिपी की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, पर ये रेसिपी है ना मेरे लिए खुद के लिए नहीं थी। मतलब आमटी बोले तो मुझे पता, नाम नया था, हाँ रेसिपी नई नहीं थी। आमटी बोले तो पता चल जाता था, निमोना बोले तो नहीं पता चला था। लेकिन बाद में यूट्यूब इतना आसान हो गया है, गूगल से वगैरह से, गूगल में भी सर्च करो, यूट्यूब में भी सर्च करो, दुनिया की हर चीज़ पता चल जाती है। चलिए आज मेरे स्टाइल में मटर की आमटी या फिर यूपी साइड का निमोना की रेसिपी बता रही हूँ। तेल डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बे लीफ नहीं तेज़ पत्ता और 2 लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। आलू उबालकर छीलकर मोटा मोटा कट करके डाला है। उसके ऊपर से 1 टमाटर डाला है और देखिए इस तरह से अच्छे से, मतलब हर चीज़ डालकर मैंने अच्छे से 2-3 मिनट भुना है। उसके बाद हरी चटनी, जिसमें मैंने मुट्ठी भर के डंठल के साथ हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन और 2 चुटकी ज़ीरा डालकर पीसा था, वो डाला, उसको भी अच्छे से भुना। और मैंने मटर को पहले भून लिया था, तेल डालकर उसे पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कच्चे मटर पीसते हैं बाद में भूनते हैं, जिसकी वजह से है ना मटर अच्छे से भुने नहीं जाते हैं ना। मुझे कमेंट आया था आप अपने तरीके से निमोना बताइए बोलकर। एक्चुअली मैंने निमोना नाम ही पहली बार सुना था कि सब्जी का नाम भी ऐसा होता है बोलकर। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो फिर वो आमटी निकली। हमारे इधर मटर की आमटी बोलते हैं हम लोग। तो फिर मैंने, हमारे इधर तुअर की बनाते हैं, जो कच्चे चने आते हैं ना उसकी आमटी बनाते हैं, और कच्ची मूंगफली आती है उसकी बनाते हैं, और भिंडी के जो सख्त दाने होते हैं ना उसकी बनाते हैं। तो फिर मुझे आमटी समझ में आई, तो फिर मैं ये आमटी हमारी भाषा में, आपकी भाषा में यूपी साइड का मटर का निमोना मेरे तरीके से शेयर किया है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सच में। इसके साथ है ना चूल्हे पर की जवारी की मोटी मोटी रोटी होती है, थोड़ा सा खाने में हार्ड होती है, हार्ड मतलब ऐसा चबा के खाना पड़ता है। वो रोटी चूर के थोड़ी सी कच्ची प्याज लगा के खाएंगे ना, सुपर। अभी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और मैंने 3 ही हरी मिर्च डाली है, इतनी ज़्यादा तीखी थी। अभी टेस्ट करी ना नमक के लिए तो मुंह में पानी आ गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मेरे घर में आलू है ना, फ्राई करने के बाद थोड़े से ड्राई और खिंचे खिंचे होते हैं ना, वो नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा माइक्रो कर लिया था 3 मिनट। आप उबाल ले भी सकते हैं, अगर माइक्रो है तो 3 मिनट कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने तेल में उसे फ्राई किया है। ऊपर से कवर फ्राई हो जाएगा और अंदर सॉफ्ट भी रहेगा। अपने अपने घर के हिसाब से थोड़े से चेंजेस करना पड़ता है, मैंने ऐसे किया है। आप एक बार ऐसे ट्राई करो, आपके घर में ऐसे पसंद करेंगे, नहीं तो आप जो रेगुलर बनाते हैं वो बनाइए। और जो भी हरी सब्जियां होती हैं ना उसके ऊपर ढककर नहीं पकाना चाहिए, ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। ये बन गया, देखिए 3 सब्जियां बन गई हैं, चावल है, रोटी है। मेरी हेयर स्टाइल अजीब लग रही है ना, अच्छी नहीं लग रही है ना, इसकी वजह ये है सर दर्द होने की वजह से है ना, मेरे बाल बहुत गए हैं यहाँ से,
टकली हुई हूँ और रात को जो सोती हूँ ना, पूरा ब्लैंकेट ऐसे दबा के ओढ़ के सोती हूँ। उस वजह से भी पूरे बाल है ना ऐसे ही हो गए। और नहाने के बाद हम तो आराम से सब बाल पीछे लेके चोटा बांधते हैं जब तक बाल सूख ना जाए। तो सब मिला के है ना, ये बाल किसी एंगल से ऐसे सामने आ ही नहीं रहे। ऐसे थोड़े बाहर जाते होते तो ऐसे रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सूखने के बाद ऐसे पड़े तो उस वजह से मैं क्या करी हूँ, नहाने के बाद गीले बालों में उसको इस तरह से क्लिप लगा के रखी हूँ ताकि उसका ये जो एंगल बदल के सामने आ जाए। थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना है ना मुझे हॉस्पिटल भी जाना है ना, तो इसी बीच में मैं मतलब लगातार कंटिन्यू क्या बोलते हैं फिरकी फिरे जैसा काम कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े भी सूख जाएंगे और मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं तो इसमें बनियान वगैरह रह गए हैं। ये तो पहला ट्रिप लाकर डाल रही हूँ। सफ़ेद ट्रिप है ना, एक बार अलग से ही लगाती हूँ। और दाँत के से जाना है ना, तो मुझे पेट भर के खाकर जाना है। और कल थोड़ी सी रोटियां ज़्यादा हो गई थी, चलिए उसकी कोर है ना निकाल दूंगी क्योंकि पेट में चुभ रही है। मतलब जो हार्ड वाली है उतनी ही, जो हार्ड नहीं है वो नहीं निकालूंगी। एक्चुअली पतली पतली दाल होती तो वो भी मैं भिगो कर खा लेती, और अभी गड़बड़ है ना तो नहीं खाऊंगी, फिर मोटा मोटा खाऊंगी तो परेशानी हो जाएगी। सच में इतनी प्लेट अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद मैंने पात्री साहब के लिए गरम गरम रोटियां बना ली। थोड़ा सा सेंट ज़्यादा मारेंगे नहीं तो बोलेंगे कौन से खाना वाली से उठ के आई है बोल के। क्यों बोले तो एक्चुअली जाते समय कपड़े पहनना चाहिए ना। अब मुझे वीडियो भी बनाना था और हॉस्पिटल भी जाना है, तो चलो बोल के दूर दूर रह के पकाई हूँ। अभी सेंट मार लेके चली जाऊँगी। हाँ, और इनको है ना अभी भूख लग गई, वापस मेरे काम में काम बढ़ा दिए। देखिए वैसे तो 2 बजे आते हैं खाना खाने के लिए, नाश्ता नहीं करके जाते हैं, पर अभी उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी, ऑफिस से कॉल करे, रानी टिफ़िन देती हो कि मैं घर आ जाऊं बोलकर। फिर मैं बोली नहीं, घर आ जाइए, सुकून से खा लीजिए बोलकर। फिर उसके बाद दोनों का खाना हो गया। फिर ये वापस मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। बीच में ही पात्री साहब को ऑफिस में छोड़ दिया। वहाँ से मुझे नल लेना था, और ये मेरे ड्राइवर लोग देखिए, इनको गाड़ी धोने के लिए ये चाहिए था बोलते, फिर मेरे नल के साथ अपना भी ले लिए। फिर वहाँ से यूसुफ को स्कूल लेने के लिए चली गई, क्योंकि मेरा 12 का टाइम था, पर डॉक्टर साहब को आने के लिए टाइम था, तो बीच में मेरे ये सारे काम हो गए। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप बताइए कैसे? आप मुझे देख के ठीक है, चलिए। ये डॉक्टर साहब हैं जो हमेशा मुझे परेशान करते हैं। और मुझे बोल नहीं सकते परेशान। हाँ, मजबूरी है ना। पिछली बार मैं बहुत डरी थी और उसका वीडियो भी अपलोड है। बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद पेन बहुत हुआ था मुझे, तो इसलिए डॉक्टर साहब से मतलब मेरे हर डॉक्टर के साथ जमती बहुत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ ना। तो उसी बीच में आज पात्री साहब का मन ही नहीं लग रहा, उनको मेरे साथ आना था, क्योंकि पिछली बार जो देखे थे ना तो वैसा ही है सोच रहे थे वो, पर उनकी आज मीटिंग भी थी, इसलिए आऊँ नहीं आऊँ मन में है ना, वो परेशान बहुत हो रहे थे। पर मीटिंग भी पोस्टपोन्ड होकर 4 बजे से चालू हुई, तब तक तो वो मेरे साथ आ ही सकते थे। खैर चलिए, उतना ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा सा कट लगाए, एक ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिए और मेरे जो नकली वाले दांत बिठा दिए हैं। वैसे आपको कल परसों के वीडियो में देखने को मिलेगा भी। अभी ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये दांत बिठा कर थोड़ा सा हल्का पेन है उसी के साथ कर रही हूँ। इतना पेन तो नॉर्मली रहता ही है। अभी इसके बाद उठकर रात की कुकिंग करूँगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।